अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारी चौथी वीडियो है हमारी उस सीरीज़ की प्लान योर स्टडीज़ इन जर्मनी और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उनकी आपको ज़रूरत होती है। तो 2 टाइप के जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, मतलब आपके इस पूरे प्रोसेस में जो है आपको इस प्लानिंग में। एक तो आपको जर्मनी के वीज़ा के लिए, जो कि बाद में आएगा स्टेप, और अभी जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आइए चले देखते हैं, मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा, वो जो है वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए होंगे। तो फिर आपको देखना होगा कि इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, कौन से आपने रेडी करने हैं, और फिर कहाँ कहाँ से अटेस्टेशन भी करवानी है वो भी देख लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में आपके इस जो है स्टडी की प्लानिंग में जो है आपको 2 बार जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और सेकेंडली आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद। तो इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट की फॉर्म में देखेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, या अगर आप DAAD, ये जिसको दाद भी कहते हैं, अगर उसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो उसके होम पेज पे जाएंगे और वो जो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला या जो एडमिशन वाला जो उनका पेज होगा उसके ऊपर आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है मिल जाएगा। और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई ही करना है तो फिर उसके ऊपर उनका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वही इनफ होता है अप्लाई करने के लिए। और अगर आपने उनको हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो उसके लिए आपको जो है वहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन जो है अवेलेबल होगा एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ चाहिए वो तो होगा एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसको आप फिल करते हैं, उसके अंदर जो जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको आप फिल आउट करते हैं। जो सेकेंड चीज़ चाहिए वो आपको होगा आपका बैचलर्स की डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट, और ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होगी, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो समटाइम्स जो है डिग्री ख़त्म होने के कुछ टाइम के बाद आता है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी जो है यूनिवर्सिटीज़ में, जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका जो है डिग्री सर्टिफिकेट आने में भी टाइम लगेगा। तो आप ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ही जो है उसके ऊपर ही जो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपका इंटरमीडिएट, मतलब कि HSSC, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये दोनों चीज़ें भी आपको चाहिए होंगी। ये आपका प्रूफ होगा कि आपके जो है प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या और कोई अगर आपने फील्ड है तो उसके मतलब आपने किया, ICS किया है, कुछ भी किया है, तो उसका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, उसकी मार्कशीट भी चाहिए होगी। अच्छा, नेक्स्ट आपको चाहिए होगा अपना SSC डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, जिसको हम मैट्रिक भी कहते हैं या 10th भी कहते हैं। तो उसका आपको डिग्री भी चाहिए होगी, सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी चाहिए होगी। नेक्स्ट आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, आइल्स, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा आइल्स का, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है टॉफल भी हो सकता है, वो भी आपको चाहिए होगा। अगर अगर आपने वो किया हुआ तो हो सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी उसको जो है एक्सेप्ट कर रही है, वो यूनिवर्सिटी की, जब आप यूनिवर्सिटी के कोर्स की रिक्वायरमेंट्स पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है उस सेक्शन में आपको नज़र आ जाएगा कि आइल्स भी हो सकता है वो एक्सेप्ट करें, टॉफल, इन दोनों में से बहरहाल कोई एक तो एक्सेप्ट करते ही हैं। ठीक हो गया, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट जो आपको चाहिए होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको आपके एडमिशन में आपको काफ़ी जो है हेल्प करता है। जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं जिनसे आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे या किसी प्रोफेसर के अंडर आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया होगा, उसकी तरफ से आपको रिकमेंडेशन जो है अगर मिल जाए तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके जो है आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन को जो है उसको एक बहुत जो है अच्छा पॉइंट जो है आपको कंसिडर किया जाता है कि आप पास रिकमेंडेशंस हैं आप डिफरेंट प्रोफेसर्स की तरफ से। तो आप कोशिश करें कि मिनिमम जो है 2-3 प्रोफेसर्स की तरफ से जो आपके पास आप जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा सकते हैं, तो वो जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो वो भी हो जाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपकी सीवी आ जाती है, रेज़्यूमे आ जाती है, वो आपने एक सीवी एक बनानी है। सीवी का फॉर्मेट क्या होगा वो हम नेक्स्ट की वाली वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जब जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में हम अप्लाई करते हैं तो जो मैंने यूज़ किया था वो यूरोपास एक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर हमारी जो है आप सीवी बना सकते हैं।
तो एक सीवी होनी चाहिए आपकी, एक अच्छे फॉर्मेटिंग उसकी होनी चाहिए, तो वो जो है आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन ये कि आपकी आपकी मेन रीज़न क्या है किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की, आपके क्या प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, आप वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, या आप जो है वहाँ पर जस्ट स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और उसके बाद वापस अपने कंट्री में आके आप अपनी जॉब करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पर बतानी होंगी। आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट क्यों है, या आपको इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट क्यों है, आपका इस कोर्स से आपने जो है उसके प्री रिक्विजिट्स कुछ पढ़े हुए हैं, या मतलब आपकी जो पहली वाली डिग्री थी अपनी ग्रेजुएशन थी, या अगर आपने इंटर किया और आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो जो आपने इंटर था वो इसी फील्ड में था, और अगर फील्ड चेंज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल तो उसकी रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखनी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस ये भी जो है एक इसकी भी एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है, और इसके अंदर आपने ये भी देखना होता है कि मैं क्या-क्या चीज़ लिख रहा हूँ। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है मेरे जो है एडमिशन के लिहाज से, या मेरी जो फ़ील्ड है उसके लिहाज से एप्रोप्रिएट नहीं है, तो क्या मुझे वो लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। तो वो भी ध्यान ध्यान देना होता है इसमें लिखने के लिए, और इसके बारे में भी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रूफ ऑफ इंटर्नशिप, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है या कोई कोई भी और छोटी जॉब की है, या कोई एडिशनल किसी यूनिवर्सिटी से या किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कंपनी से आपने कोई जो है, ये कह लें कि आपने कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया है, उसका अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सर्टिफिकेट है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, तो वो आपने ज़रूर जो है लगाना है इसमें से इसके साथ, क्योंकि वो आपका एज एन जो है एक्सपीरियंस काउंट होगा। उसके बारे में आप ऑफ कोर्स सीवी या रेज्यूमे में तो लिखेंगे ही, लेकिन उसका सर्टिफिकेट हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा वो एक पॉइंट हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवार्ड्स, जो है या सर्टिफिकेट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स, अगर आपके पास कोई है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है की हैं अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स हैं उनके आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, ये आप सारे, या आप अवार्ड्स हैं, अगर आपके पास कोई कोई आप कोई मेडलिस्ट हैं, या आपने कोई किसी भी चीज़ में कोई स्पीच कंपटीशन था या कोई स्पोर्ट्स था, उसके अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये आपकी एप्लीकेशन, ये मस्ट नहीं है, लेकिन ये एक एडिशनल जो है डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो है एक वज़न पैदा करते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो आप ज़रूर उसके साथ जो है लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको सामने इस टाइम नज़र आ रही है, ये एक जनरल लिस्ट है जो कि हर यूनिवर्सिटी में जो है मोस्टली ये चाहिए होती है। ये अब इसमें कुछ प्लस भी हो सकते हैं और कुछ माइनस भी हो सकते हैं। प्लस उन उन उस केस में हो सकते हैं कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फ़ील्ड चेंज कर रहे हैं, या अगर आपको ऐसा पर्टिकुलर कोई कोर्स है, या अगर आपको कोई पढ़ाई में कोई गैप है, तो हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए हों। लेकिन ये जो लिस्ट है, ये एक जनरल लिस्ट है जो कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसको जो है रिक्वायर करती हैं। लेकिन हो सकता है अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी जो हों वो चाहिए होंगे, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही मिलेगी। जब वो आपके उनकी जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके अंदर आपको जो अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा तो वो उसके अंदर आपको मेंशन किया गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहें, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो कि इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, तो ये भी हम डिस्कस करते चले हैं, लेकिन इसके बारे में जो डिटेल्ड डिस्कशन होगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में होगी। आपके जो एसएससी और एचएसएससी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो है आपने वेरीफ़ाई करवाना है आईबीसीसी से। आईबीसीसी क्या, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, ये एक ऑफ़िस है, और इससे आपने जो है एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने इनकी वेरिफ़िकेशन करवानी है। आपने सिंपल अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, और उनको आई थिंक वो फ़ीस लेते हैं, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि उनकी कितना वो चार्ज करते हैं, लेकिन वो आई थिंक 2-3 वीक्स का टाइम लेते हैं। तो वो ये वेरीफाइड आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉपीज़ नहीं, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है वो अटेस्ट कर देते हैं। तो ये एक अटेस्टेशन आपने करवानी होगी। नेक्स्ट जो अटेस्टेशन आपने करवानी है वो आपकी बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन से जो है आपकी बैचलर्स की जो डिग्री है और जो ट्रांसक्रिप्ट है, वो दोनों जो है वेरीफाइड होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वो अटेस्टेड होनी चाहिए। आपकी कंट्री या पाकिस्तान का जो है इंजीनियरिंग काउंसिल है, वहाँ से जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी डिग्री। नेक्स्ट जो हमारे ये जो हमने पिछली लिस्ट में जो हमने जितने भी जो है डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, इन सब डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड होना चाहिए आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। अब इनमें से जो अटेस्टेशन मैंने बताई हैं, इनमें से सारी अटेस्टेशन मस्ट नहीं है
जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ये सारी अटेस्टेशन एक्चुअली आपको ज़रूरत पड़ती हैं जब आप जो है जर्मन जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं आपके एडमिशन होने के बाद। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारी अटेस्टेशन पहले भी करवा सकते हैं। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी की ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो, तो इसलिए आप ये सारी अटेस्टेशन, क्योंकि एट द एंड आपने करवानी ही करवानी है जर्मन वीज़ा के लिए। तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि अगर आप पहले ये करवा के रख लें, सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी जो अटेस्टेशन है वो अगर आपकी पहले हुई होगी तो आपका बाद में जो है काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो और भी अटेस्टेशन कुछ चाहिए होते हैं, जिस तरह नोटरी पब्लिक से जो आपको जो है वो चाहिए होती है, अटेस्टेशन चाहिए होती है, तो वो भी अटेस्टेशन आपको बाद में करवानी होगी, लेकिन वो पर्टिकुलरली वीज़ा के लिए होती है। तो ये जो अटेस्टेशन हैं ये आप पहले भी करवा सकते हैं ताकि इन केस अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में हमने मेनली ये डिस्कस किया है कि आपको जर्मन यूनिवर्सिटी में वीज़ा के लिए सॉरी जर्मन यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनकी अटेस्टेशन कहाँ कहाँ से चाहिए, और ये एक लिस्ट थी जो कि एक जनरल लिस्ट थी, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया हो गया होगा, कि एक ओवरऑल व्यू आपको मिल गया होगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है होने चाहिए किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात होगी अब इस सीरीज़ के अगले जो है पार्ट में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बाद मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।